बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है आज, जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, इस प्रॉब्लम से हम किस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं बारी बारी, ये सब कुछ हम इस पूरे चैप्टर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। बेटा, हमारे पास किसी भी बायोलॉजिकल मेथड प्रॉब्लम हम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, कि जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रही हो, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप लोगों के पास जो है कोरोना वायरस, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इफेक्ट कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वजह से हम उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंच रहा है। तो अब उसको हटाने के लिए या उस चीज से हमने किस तरह से लड़ना है, उसके लिए हमारे पास जो मेथड आता है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। के बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम जो है किस तरह से इससे जो है लड़ सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। कि वो वाला साइंटिफिक मेथड जिस मेथड के थ्रू जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगे उन सबको सॉल्व किया जाएगा, उसको बायोलॉजिकल मेथड जो है वो बोलते हैं। अब सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकग्निशन कहते हैं शिनाख्त करने को, तलाश करने को। ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात को। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मफरूजात को। डिडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन समराइजेशन एंड देन रिजल्ट्स। हाँ बच्चे, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। कि जिस तरह से अब हम इसको किस तरह से देखें, अगर कोई भी हमने काम करना है, हमें काम करने के लिए कोई ना कोई इशू तो चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा मसला चाहिए कि जिसपे हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, अपना काम करना है। तो सबसे पहले हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की शिनाख्त कर लेनी है। उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की शिनाख्त करने के बाद हमने उस पर काम करना शुरू करना है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात को बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से पता लगाते हैं, उन सबको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो है हमारी 5 सेंसेस के थ्रू होती है। 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? टेस्ट है, टच है, हेयर है, स्मेल है एंड टेस्ट है। कि हम अपनी 5 हिस्सों के थ्रू, 5 सेंसेस के थ्रू जो जो चीज़ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटी, जिसके अंदर जिस ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, और जिसके अंदर हम क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर जैसे क्वालिटी है कि किसी चीज़ की हमें खसूसियत पता लग रही है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कोल्डर ज्यादा है। इसी तरह से अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। कि एथेनॉल का अगर आप 1 लीटर ले लें और 1 लीटर आप उसका वाटर का ले लें, तो उसके अंदर जो वाटर होगा वो वजनी होगा। इसी तरह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे तो उन्होंने आपको बताया था ना कि वो कोल्डर होगा, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की क्वांटिटी आ गई कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे लीटर ऑफ वाटर का वेट कितना है? 1000 ग्राम। और लीटर ऑफ एथेनॉल का जो होगा वो 1 ग्राम होगा। तो मतलब आपको उन्होंने इजीली बता दिया कि इन दोनों में से कौन सी चीज जो है वो वजनी है। तो ये ऑब्जर्वेशन में हमने देख लिया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। उसके बाद
थर्ड स्टेप आपका होता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस कोई एक सिंपली हाइपोथेसिस दे देते हो। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है बेटा कि जो कि गलत भी हो सकती है, जो हम एक रफ सा आइडिया दे रहे हैं और उस रफ आइडिया की बेस पे जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं उस पे हमने एक लाइन में एक स्टेटमेंट दे देनी है और उस स्टेटमेंट की क्या क्या खसूसियात होंगी कि वो टेंटेटिव होगी, मीन्स के वो चेंज हो सकती है। जनरल स्टेटमेंट आसान सी स्टेटमेंट होगी, मुश्किल स्टेटमेंट नहीं होगी, टेस्टेबल होगी कि हम उस पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल होगा कि हम उसको गलत कर सकें। एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन सब पे वो एग्री होनी चाहिए। उसको हमने इतना सिंपल रखना है जितना कि कोई भी उसको पढ़े तो उसको सिंपली समझ आ जाए कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो किस बेस पे हुआ है, इसके क्या क्या नताइज निकल सकते हैं। बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट कि क्या क्या बायोलॉजिस्ट ने उसको फॉर्मुलेट करने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, वो सारे भी इसके अंदर जो है वो आएंगे। अब हाइपोथेसिस के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा डिडक्शन का। डिडक्शन जो है बच्चे उसमें हमारे पास ये दो बातों पे करती है, जिसमें इफ एंड देन की लॉजिक आती है कि इफ अ स्पैरो इज अ बर्ड देन ऑल द बर्ड्स हैव अ विंग्स। कि अगर इफ है कि अगर एक के अंदर है तो सबके अंदर वो चीज होनी चाहिए, इसके अंदर इफ और देन की लॉजिक जो है वो लाजमी यूज होगी। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन आती है कि हमने जितनी ऑब्जर्वेशंस ली हैं, जितनी हमने उस पर डिडक्शंस दी हैं, अब हमने उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं कि क्या हमारे एक्सपेरिमेंट्स उन सारी ऑब्जर्वेशंस पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। तो ये पहले 5 स्टेप्स थे जो आज के सबक में आपको बताए गए हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट करेगी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो चीज इफेक्ट कर रही है उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल रहे हैं। उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होगा उसको बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे। इसके टोटल 7 to 8 स्टेप्स हैं जिसके अंदर रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आपने आज स्टडी किया है। उसमें सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम करेंगे, सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, फिर उस पर ऑब्जर्वेशंस बनाई जाएंगी, फिर कोई एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी जाएगी जिसमें इफ एंड देन की लॉजिक यूज होगी एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन होगी।